हाँ, नमस्कार बच्चियों। जैसे कि हमारा मैथिली शरण गुप्त चल रहा था, मैथिली शरण गुप्त का ही साकेत महाकाव्य चल रहा था और साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग चल रहा था। साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग, जिसमें उर्मिला की विरहव्यथा का वर्णन है। उर्मिला की विरहव्यथा का वर्णन है, विरहावस्था का वर्णन है। उर्मिला जो कि लक्ष्मण की कौन है? पत्नी। कई बार बताया है, उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है, श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ है। श्री राम के साथ में ही उनकी पत्नी सीता भी वनगमन के लिए गई है, उसके साथ में भाई लक्ष्मण भी गए हैं। लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला महलों में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन वो महलों में रहती है, लेकिन वनवासियों जैसा जीवन व्यतीत कर रही है, वनवासियों से भी बदतर जीवन व्यतीत कर रही है। और वह महलों में रहकर भी ऐसे कष्ट पा रही है जैसे कि उसके प्रियतम, जैसे कि उसके पति लक्ष्मण जंगल में रहकर भी नहीं पा रहे। वो अपने आप को सभी सुख सुविधाओं से दूर कर देती है। वो हमेशा धरती पर सोती है, रूखा सूखा खाना खाती है। उसने राजसी भोजन का त्याग किया है, उसने राजसी प्रसादनों का त्याग कर दिया है। वो वनवासियों जैसा जीवन जीती है। वो कहती है, वो सोचती है कि निश्चित ही मेरे जो प्रियतम हैं जंगल में कितने कष्ट भुगत रहे होंगे, उनसे भी ज्यादा कष्ट यहाँ पर उर्मिला स्वयं को भोगने के लिए प्रस्तुत करती है। और लास्ट में आप देखो क्या पद में, जो अगले वाला जो पद है उसमें क्या दिया है? वेद ने तू भी वली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह गनी। नई किरण छोड़ी है तूने, तू है हीर कनी। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विसिक अनी। ठंडी होगी देह न मेरी, रहे द्रगमु शनि। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी। अपने को प्रिय को जगत को देखूं खिंची तनी। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी। तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। उर्मिला की विरहावस्था का वर्णन है और उर्मिला अपनी विरहावस्था का वर्णन करते हुए यहाँ पर अपनी सखी के रूप में प्रस्तुत कर रही है वेदना। वेदना माना होता है कष्ट या विरहावस्था। कि हे वेदना, हे मेरे कष्ट, हे मेरी विरहावस्था, तू भी भली बनी। तू भी माने तू भी, भली माने अच्छी, बनी माने बनी है। ये वेदना तू बड़ी अच्छी है, तू बड़ी भली बनी है। क्यों? अपने कष्टों को, अपनी विरहावस्था को ही जो उर्मिला है वो बड़ी भली बता रही है, बड़ी अच्छी बता रही है। क्यों बता रही है? पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। पाई माने मैंने पाया है, मैंने माने मैंने, आज माने आज, तुझी में माने तुझ में ही अपनी चाह घनी। अपनी जो चाह माने जो चाहत है, चाह माने जो चाहत है, घनी माने बहुत ज्यादा। यदि मेरे अंदर वेदना ना होती, मेरे अंदर विरहावस्था ना होती, मेरे अंदर अपने प्रियतम की चाह ना होती और ये विरहावस्था मुझे ना सताती, इस विरहावस्था मुझे मेरे प्रियतम से मिलने की आतुरता ना होती, तो मैं तो मेरे प्रियतम को ही भूल जाती। इसलिए हे वेदना, हे कष्ट, तू भला है, तू भली है। अरे तू मेरे को कष्ट ना सता, मेरे को ना सताती तो मैं तो अपने प्रियतम को ही भूल जाती। इसलिए मैं तेरे कारण ही, मैं वेदना के कारण ही, मैं दुख के कारण ही, मैं संताप के कारण ही अपने प्रियतम लक्ष्मण को भूल नहीं पा रही हूँ। इसलिए हमेशा वो मेरी यादों में रहते हैं, हमेशा मेरी स्मृति में समाये रहते हैं। नहीं वेदना ना होती, मुझे कोई कष्ट ना होता, मुझे दुख ना पहुंचता, तो मैं तो मेरे प्रियतम की यादों में ही, यादों को भूल ही जाती। मैं उनकी बातों को भूल जाती, उनके चेहरे को भूल जाती,
निश्चित ही इस वेदना के कारण ही, इस कष्ट के कारण ही मैं अपने प्रियतम लक्ष्मण को याद रख पा रही हूँ। इसलिए तू बड़ी भली है, तू बहुत अच्छी है, तू हमेशा ही मुझे याद आती रहे, हमेशा मुझे सताती रहे, जिससे मैं अपने प्रियतम को भूल ना पाऊं। नई किरण छोड़ी है तूने, तू है हीर कनी। अरे वेदना, तूने मेरे अंदर नई किरण छोड़ी है, मेरे अंदर नया विश्वास जगाया है, मेरे अंदर नया उजाला किया है, नया प्रकाश फैलाया है। तू वह हीर कनी, तू वही हीर कनी। हीर कनी माने हीरे की, कनी माने कण के समान है। अरे तू हीरे के समान है, तूने ऐसी किरण छोड़ी है। तू कैसे समान है? हीरे के समान। क्यों? जिस प्रकार से हीरा होता है, हीरे में से प्रकाश फूटता रहता है, उसमें से उजाला निकलता रहता है, उसी प्रकार तो वेदना के कारण ही, दुख के कारण ही मेरे अंदर मेरे प्रियतम का प्रकाश फूटता रहता है, मेरे प्रियतम की मुझे याद आती रहती है। सजग रहूं मैं सार हृदय में, ओ प्रिय विषकानी। मैं हमेशा ही सजग रहती हूँ, सावधान रहती हूँ, सचेत रहती हूँ, हमेशा मैं अपने प्रियतम के बारे में सोचती रहती हूँ। सजग रहूं मैं हमेशा ही सावधान रहती हूँ, हमेशा ही अपने प्रियतम को याद करती रहती हूँ। सार हृदय में, सार माने चुभ जा, तू चुभ मेरे अंदर गड़ जा, समा जा। हृदय में माने मेरे हृदय में, किसके समान? ओ प्रिय विसित अनी। ओ माने ओ, प्रिय माने मेरी प्रिय, विसित अनी माने बाण की नोक के समान, बाण की नोक। विशिक माने बाण, अनी माने उसकी नोक। जो बाण होता है आगे से एकदम नोक बारीक होती है, पतला होता है, और वो मनुष्य के शरीर का हृदय में भेदन कर देता है, जहां भी लगता है चुभ जाता है, हृदय में प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार से जो वेदना है, जो कष्ट है, मेरे हृदय पर चोट कर रही है, मेरे शरीर पर चोट कर रही है, मेरे मन पर चोट कर रही है। किसके समान? विशिक अनी, बाण की नोक के समान। इसलिए तू हमेशा ही मुझे ऐसे सालती रहती है, ऐसे कष्ट देती रहती है जैसे बाण की नोक। बाण की नोक अगर लग जाए तो मनुष्य को बड़ा ही कष्ट होता है, बड़ा ही दर्द होता है। ऐसे ही इस वेदना के कारण ही, इस कष्ट के कारण ही मुझे निरंतर अपने प्रियतम की याद आती है। मैं विरह अवस्था में रहती हूँ और हमेशा ही अपने प्रियतम को पाने के लिए सजग माने सावधान रहती हूँ, हमेशा अपने प्रियतम को याद करती रहती हूँ। ठंडी होगी देह न मेरी, रहे द्रगम्बु शनि। ठंडी होगी देह न मेरी, जो मेरी देह है, मेरा जो शरीर है वो ठंडा नहीं होगा। मैं मरूंगी नहीं, उसका शरीर ठंडा कब पड़ता है? मरने पर। तो ठंडी होगी देह ना मेरी, ना माने नहीं, मेरी माने मेरी, मेरी जो देह है, मेरा जो शरीर है वो ठंडा नहीं होगा। रहे द्रगम्बु शनि। रहे माने रहे, द्रगम्बु, द्रग माने आंखें, अम्बु माने पानी, शनि माने सनना। भले ही आंखों के पानी से सना रहे, अर्थात निरंतर आंखों से आंसू बहते रहे। निरंतर आंखों से आंसू बहने पर मेरी पूरी देह, पूरा शरीर उन आंसुओं से भीगता रहे, लेकिन मैं ठंडी पड़ने वाली नहीं हूं, मैं मरने वाली नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे कौन सालती है, कौन मुझे टीस देती है, कौन मुझे कसक देती है? मेरी वेदना। और वेदना के कारण मेरा शरीर तपता रहता है, मैं सजग रहती हूँ, मैं सावधान रहती हूँ। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी, क्योंकि देह वेदना तू ही उसे उष्ण माने गर्म रखेगी। चाहे मैं आंसुओं से सनी रही हूँ, भीगी रहूं, लेकिन मैं ठंडी पड़ने वाली नहीं हूँ। तू मुझे हमेशा उष्ण रखेगी, गर्म रखेगी, मुझे सावधान रखेगी। मेरी तपन मनी, तू मेरी तपन है, मेरी उष्मा है। ये मेरा मनी माने एक प्रकार से मेरे अंदर जो उष्मा समाई हुई है, जो प्रकाश समा हुआ है, जो मेरे प्रियतम की इच्छा है, उसे हमेशा कायम रखेगी। आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी। आ माने आजा, तू अभाव की एक आत्मजे। आत्मजे माने पुत्री, तू अभाव की पुत्री है। अरे मेरे को अभाव है मेरे प्रियतम का, और तो उस प्रियतम के अभाव में जिस प्रकार से पुत्री होती है, और पुत्री हमेशा ही अपने कार्य को करती रहती है, इसी प्रकार से तू भी एक अभाव की आत्मजे माने पुत्री के समान है। और अदृष्टि जनी, और तू अदृष्टि यानी जो हम पर दृष्टि नहीं है, हमारी नजर जिस पर नहीं है, जिसे हम देख नहीं पाते, तो उसको जनी माने जन्म देने वाली है। ये वेदना तेरे ही कारण
मैं अपने प्रियतम को याद रख पा रही हूँ, भले ही वो मुझे दिखाई ना दे रहा हूँ, लेकिन निश्चित ही मैं उन्हें याद रख पा रही हूँ। तू अभाव की पुत्री है, अर्थात अभावों को जन्म देने वाली है, और तेरे अभावों को जन्म देने के कारण ही मैं तेरे कारण ही अपने प्रियतम को याद रख पा रही हूँ। और क्या करे, देखो, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, तेरी ही छाती है, ये तेरा ही वक्षस्थल है, ये तेरा ही हृदय है। सचमुच माने सचमुच, उपमोचित स्तनी, उपमोच स्तनी, सचमुच माने सचमुच में ही, सही तरीके से ही, उपमो माने उपमा देने योग्य, उचित स्तनी, स्तनी माने स्तन, यानी तू ही जिस प्रकार से वक्ष स्थल पर जो स्तन है, उन स्तनों के समान तू ही एक उपमा देने योग्य है, अर्थात तू ही मेरे हृदय को सालती रहती है, तू ही मेरे हृदय को कष्ट देती रहती है, तू ही मेरे हृदय को गर्व से ऊंचा रखती है। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अरे वियोग की समाधि, यानी वियोग अवस्था में जिनके प्रियतम बिछुड़ गए हैं, उनको जो दर्द है, जो कसक है, और जो समाधि में लीन हो गए हैं, अपने आप में खो गए हैं, समाधिस्थ हो गए हैं, ध्यान में मग्न हो गए हैं, तू अनोखी है, तू निराली है, तू सबसे हटकर है, तू क्या ठीक ठनी, तू वास्तव में क्या ठीक ठनी, क्या अच्छी बनी है, तेरे बराबरी का कोई हकदार नहीं है, तू बहुत ही ठीक ठनी माने बहुत अच्छी बनी है, तू बहुत ठीक है, अच्छी है। अपने को प्रिय को जगत को देखूं खिंची तनी, मैं पहले अपने को देखती हूँ, उसके बाद अपने प्रिय को देखती हूँ, जगत माने संसार को देखती हूँ, खिंची तनी, और सब मेरे तरफ खिंचे तले आते हैं, यानी तेरे कारण ही, अभाव के कारण ही, वेदना के कारण ही, कष्ट के कारण ही मुझे सब लोग खिंचे हुए नजर आते हैं। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, मेरा मनसा मानिक यानी मन के समान, मानिक माने मोती, मेरा मन रूपी मोती मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, तुझ में माने तुझ में ही वेदना, तुझ में, यानी तू किसके समान है, उपल खनी, उपल माने होते हैं पत्थर, और खनी माने खान, तू पत्थरों की खान के समान है, यानी कि जिस प्रकार से खान होती है, खान में से पत्थर निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है, इसी प्रकार से तुझको जितना हम याद करते जाते हैं, वेदना जितना सालती रहती है, उतना सालती रहती है, कसक देती रहती है, उतना ही हमारा प्रियतम हमें याद आता रहता है। तो मन का मोती के समान है, अर्थात मन में एक प्रकाश फैलाने वाली है, मन में ज्योति फैलाने वाली है, मन को हमेशा विचलित करने वाली है, अपने प्रियतम को याद दिलाने वाली है। तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी, हे वेदना मैं तुझे तभी छोड़ूंगी, तू मेरे अंदर से तभी निकलेगी जब सजनी यानी सजनी पाऊं प्राण धनी, मैं अपने प्राण धनी अर्थात प्राणों के धनी, प्राणों के रक्षक, प्राणों के रखवाले, प्राणों के मुखिया, धनी माने मुखिया, जो प्राणों के रक्षक, और ये प्राणों के रक्षक कौन है, लक्ष्मण। जब मुझे मेरे प्रियतम लक्ष्मण की प्राप्ति हो जाएगी, जब मुझे मेरे प्रियतम मेरे पति आकर के मुझे मिलेंगे लक्ष्मण, तभी मैं तुझे छोड़ूंगी, अर्थात ये वेदना तभी मुझसे दूर होगी। और जब तक मुझे मेरे प्रियतम से मिलन नहीं होता, निश्चित ही ये वेदना, ये कष्ट मुझे उठाना ही पड़ेगा, और इसी वेदना के कारण मैं अपने प्रियतम को याद रख पाऊंगी। इस प्रकार से उर्मिला वेदना को एक सखी के रूप में यहाँ पर उपस्थित कर रही है, जैसे सखी होती है, सहेली होती है, उसके रूप में उपस्थित कर रही है कि हे वेदना तू बड़ी अच्छी है, यदि वेदना ना होती है, कष्ट ना होता, या दर्द ना होता, तो मैं तो मेरे प्रियतम को ही भूल गई होती। अरे वेदना कष्ट मैं तेरे ही कारण अपने प्रियतम को याद रख पा रही हूँ, तेरे अंदर बड़ी चाह है, बहुत घनी, यानी तेरी ही अंदर वो चाहत है, तेरे कारण ही मैं अपने प्रियतम को चाहती हूँ, और इसी कारण मैं अपने आप को सजग रखती हूँ, अपने सावधान रहती हूँ। और तेरी वेदना के कारण ही मेरे हृदय में ऐसी चोट लगती है जैसे बाण की नोक के समान तू मुझे चुभती रहती है, अर्थात हमेशा मुझे अपने प्रियतम की याद बनाए रखती है। और मैं भले ही आंसुओं से नहाती रहूं, भले ही मेरे आंखों से आंसू निरंतर बहते रहें, मैं आंसुओं से सनी रहूं, निश्चित ही मैं कितने भी, लेकिन फिर भी ठंडी नहीं पड़ सकती, क्योंकि वेदना के कारण मेरा शरीर तपन महसूस करता है, उष्णित हो जाता है, गर्मी महसूस होती है।
और तेरे ही कारण जो अभाव है वो अभाव मेरा जो प्रियतम का अभाव है वो अभाव की तो एक आत्मजय माने पुत्री के समान है और तेरी ही छाती है, तेरा ही हृदय है, तेरा ही मन है, जिसके कारण में ये सारी उपमाएं दी जाती हैं। अर्थात तेरा स्थान बहुत ऊंचा है और तू इस वियोग को और ज्यादा बढ़ाने वाली है, इस कष्ट को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। इसलिए मन रूपी माणिक, मन रूपी मोती तुझे मुझे मिला है, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहती, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। जब तक मुझे मेरे प्राण धनी नहीं मिल जाते, जब तक मेरे प्रियतम लक्ष्मण से मिलन नहीं हो जाता, मैं तुझे छोड़ नहीं सकती। आगे वाला बात क्या है देखो, सखी नील नभश्चर में उतरा वह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जन को चरता चरता, अपने हिम बिंदु बचे तब भी चलता उनको धरता धरता, गड़ जाए न कंटक भूतल के कर डाल रहा डरता डरता। सूर्योदय के समय की बात है, सूर्योदय हो गया है और सूर्योदय के समय कैसा वातावरण है उस समय का वर्णन है। सखी, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, एक सहेली दूसरी सहेली से कह रही है, नील नभश्चर, नील माने नीले, नभश्चर माने आकाश में, उतरा माने उतर आया है। नीलमय युक्त जो आकाश है उस नीलमय युक्त आकाश में ये सखी कौन उतरा है, वह हंस आहा तरता तरता, आहा ये विशेष प्रकार से विस्मय आदि बोतल चिन्ह लगा हुआ है, विस्मय का चिन्ह एक साथ मुंह से निकलता है। आहा ये हंस आहा तरता तरता, तरता तरता माने इनको चल रहा है, इनको निकल रहा है। किसको? तारक मौक्तिक शेष नहीं, अब तारे रूपी मौक्तिक, तारक मौक्तिक माने तारे रूपी, मौक्तिक माने मोती, शेष नहीं, अब आकाश में, नीले आकाश में तारे रूपी मोती शेष नहीं बचे। निकला जिनको चरता चरता, वो निकल आया है चरता चरता। ये कौन निकला है? हंस कौन है? यहाँ सूर्य। नीला आकाश है और नीले आकाश में हंस कौन है? यहाँ सूर्य। हंस की उपमा किसे दी गई है? सूर्य की। आकाश, नीले आकाश में सूर्य निकल आया है, वो तरता तरता आ रहा है, वो आगे बढ़ता बढ़ता आ रहा है और वह तारे रूपी जो मोती हैं, जो आकाश में जो रात्रि भर तारे रूपी मोती चमकते रहे, उनको वो चर रहा है, उनको निगल रहा है। अर्थात अब तारे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अपने हिम बिंदु बचे तब भी, जो हिम बिंदु माने जो बर्फ के जो बिंदु थे, जो ओस के जो बूंद थी, वो बचे तब भी चलता उनको धरता धरता, यानी चल रहा है उनको धरता माने धारण करता करता। अर्थात जो धरती थी, जो भूमि थी, जिस पर मोतियों के समान क्या ओस पड़ी हुई थी, उनको भी वो क्या कर रहा है? वो धारण करता जा रहा है, उनको भी वो तहस नहस करता जा रहा है। अर्थात वो ओस की बूंदें भी पानी के रूप में बाष्प बन करके बाष्पित हो रही है। गड़ जाए ना कंटक भूतल के, गड़ जाए ना कंटक माने कांटे, भूतल के माने पृथ्वी तल के, कर डाल रहा डरता डरता। इसलिए कर माने अपने हाथों को और हाथ माने क्या है? सूर्य की किरणें। उन सूर्य, कर माने किरणें, सूर्य की क्या है? कर माने हाथ क्या है? उसकी किरणें। डाल रहा डरता डरता, वो डरता डरता यानी धीरे धीरे सूर्य अपने किरणों को धरती पर डाल रहा है। जैसे मनुष्य अपना पैर ऐसे धीमे धीमे रखता है, कहीं धरती से कांटे ना चुभ जाएं, ऐसे सूर्य की मध्यम मध्यम किरणें ऐसे लग रही है जैसे डरता डरता अपने किरणों को डाल रहा है। तो सूर्य निकल आया आकाश में, नीला आकाश है, रात्रि बस उस नीलमा से युक्त आकाश में जो मोती यानी कि जो तारे थे, वो तारे अब नहीं है। उन तारों को किसने चर लिया है? किसने खा लिया है? किसने निगल लिया है? सूर्य ने। अर्थात सूर्योदय होने पर तारे दिखाई नहीं दे रहे हैं और वो तारे नहीं दिखाने के कारण सूर्य इस प्रकार से अपनी किरणों को धरती पर डाल रहा है कि कहीं कांटे ना लग जाएं। अर्थात धीरे धीरे मध्यम गति से हौले हौले वो किरणें धरती पर प्रवाहित हो रही हैं। आगे वाला पद क्या है देखो, भीगी यारज में सनी अलनी की वह पांख, अली खुली किवा लगी नलनी की वह आंख, वो वो कर कुछ काटते सो कर कुछ काल, रो रो कर हम ही मरे खो कर कुछ काल। भीगी यारज में सनी अलनी की वह पांख, भीगी माने भीगी है या रज माने मिट्टी में, सनी माने सनी है, अलनी की वह पांख, अलनी माने भमरी की, भ्रमरी की वह पांख,
यानी वो भंवरे की जो पाके हैं, जो पंखे हैं, वो भीग गई हैं या रज में माने मिट्टी में सनी है, यानी भीग गई है किसमें, ओस में भीगी है या रस में भीगी हुई है, या फिर वो किस में सनी है, रज में यानी मिट्टी में। अली खुली किवा लगी नलनी की वह आंख। अली माने आली माने यही भ्रमर है, खुली माने खुली है, किवा लगी या फिर लगी माने लगी है, नलनी की वह आंख। नलनी माने नलनी की वह आंख माने आंखें। यानी कि यहाँ पर जो रज माने धूल है, मिट्टी है, यानी जो पांख माने पंखे, अल्ली माने किसकी, भ्रमर की जो पांखें हैं वो धूल से सनी है, या फिर उन पर क्या लगा हुआ है, या फिर उन पर भीग गई है, रस से लेपन हो गया है, वो कोई पता नहीं पड़ पा रहा है। अली खुली केवा लगी, या फिर आली माने जो भ्रमर है, खुली केवा लगी यानी खुली है, उसकी जो पांखें हैं वो खुली हुई है, केवा या फिर लगी नलनी की वो ऐसे लग रही है जैसे नलनी की वो क्या हो, आंख के समान नजर आ रही है। बो कर कुछ काटते, हम बो करके कुछ काटते हैं, हम बोते हैं उसे काटते हैं। सो कर कुछ काल, फिर कुछ समय तक सो जाते हैं, अर्थात बोते हैं और बोने के बाद में काटते हैं, फिर सोते हैं और कुछ काल सो करके व्यतीत कर देते हैं। कुछ समय तो हम काम करते करते व्यतीत कर देते, कुछ समय हम सो करके व्यतीत कर देते हैं। रो कर हम ही मरे, लेकिन उर्मिला कह रही है कुछ लोग बो कर काट लेते हैं, कुछ लोग सो करके जीवन निकाल लेते हैं, अपना समय व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन रो कर हम ही मरे। हम तो रो कर मरे जा रहे हैं। अरे कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, लेकिन ना तो हम काम कर पा रहे हैं, ना हम सो पा रहे हैं, बल्कि हम तो रो पा रहे हैं। यानी कुछ लोग बो कर काट रहे हैं, फसल पैदा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ सो कर कुछ काल माने समय को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हम तो रो कर मरे, हम तो रो कर मरे जा रहे हैं। खो कर कुछ काल, और कुछ काल को हम खो रहे हैं, अर्थात ये जो हमारा समय है ये व्यर्थ नहीं व्यतीत हो रहा है, बेकार नहीं निकल रहा है। खो कर इसमें खो रहे हैं, हमें मिल कुछ नहीं रहा, ना तो हम सो ही पा रहे हैं, ना हम कुछ बो ही पा रहे हैं, ना तो हम कुछ उत्पादन कर पा रहे हैं, ना कोई अच्छी वस्तु प्राप्त कर पा रहे हैं, और ना ही कुछ काम कर पा रहे हैं। और खो कर कुछ ताल मान होता है लय या स्वर, जो मनुष्य का लय होती है, ताल होती है, सुर होता है। खो कर कुछ ताल, और हमने भी जो ताल है, जो अपना स्वर है, उसको भी हमने क्या कर दिया है, खो दिया है, क्योंकि रोने से हमारा गला भी खराब हो गया है, और जो हमारे ताल थी, जो स्वर थी, जो हमारी अच्छी बातें थी, वो भी हमारे अंदर से नहीं निकल पा रही हैं, अर्थात हम कुछ अच्छा भी नहीं सोच पा रहे, कुछ अच्छा भी नहीं कर पा रहे। धन्यवाद बच्चों, कल पढ़ेंगे।